नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, आज अपन नए टॉपिक की बात करते हैं पेड़ पौधों के विभिन्न भागों की। पादप किन किन भागों से मिलकर बना होता है? तो पादप जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और बीज, इन भागों से मुख्य रूप से बना होता है। प्रश्न परीक्षा में कैसे आते हैं? तो जो भी भाग है उस भाग के क्या क्या काम है और यह भाग पादप के कौन से स्थान पर स्थित होता है और इसके कोई अन्य रूपांतरण है या इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनके बारे में प्रश्न एग्जाम में आता है और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो समझे, शुरुआत करते हैं पादप के सबसे पहले और महत्वपूर्ण भाग की, वो है जड़। मूल, जड़ या रूट। मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। मूलांकुर मतलब रेडिकल। बीज में प्रांकुर और मूलांकुर दो भाग होते हैं। प्रांकुर से तना निकलता है और मूलांकुर से मूल निकलती है। तो मूल की उत्पत्ति किससे होती है? मूलांकुर से। पहला, मूल की जो वृद्धि होती है, मूल की वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, मतलब गुरुत्व क्षेत्र की ओर, मतलब पृथ्वी की ओर उसकी वृद्धि होती है। धनात्मक जलानुवर्ती वृद्धि होती है। पृथ्वी में जिस भाग में पानी की मात्रा ज्यादा है, मूल उस जल की ओर मुड़ जाती है, उसको धनात्मक जलानुवर्ती वृद्धि कहते हैं। और मूल की वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, मतलब प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करती है। मतलब ऊपरी भागों में, मतलब वायवीय क्षेत्र में वृद्धि नहीं करती, जमीन के अंदर मतलब प्रकाश से दूर अंधेरे में वृद्धि करती है। क्लियर? मूल में हरित लवक का अभाव होता है, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती। मूल में पर्व और पर्व संधियों का भी अभाव होता है। ये पर्व और पर्व संधियां क्या होती है? आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में बीच बीच में गांठें होती है, वो पर्व संधियां कहलाती है और उसके साइड वाला जो भाग होता है उसको पर्व कहते हैं। तो पर्व और पर्व संधियों का अभाव होता है। किसी भी प्रकार की मूल में पर्व पर्व संधियां नहीं पाई जाती। मूल पर पत्तियां और कलिकाएं भी कभी नहीं पाई जाती और साथ में केवल मूल में एक ही महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है, वो है मूल रोम। तो मूल में मूल रोम पाए जाते हैं, उसी से पहचान में आता है कि ये मूल है। और ध्यान रखना, मूल रोम हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। मूल रोम मतलब रूट हेयर, ये हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। कुछ तनों के ऊपर भी रोम होते हैं, लेकिन वो बहुकोशिकीय होते हैं। ध्यान रखना, मूल रोम हमेशा एक कोशिकीय और तने के रोम हमेशा बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं मूल के प्रकार की। मूल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मुतला मूल और रेशेदार मूल। मुतला मूल मतलब टैप रूट और रेशेदार मूल मतलब फाइब्रस रूट। मुतला मूल होती क्या है समझे? ऐसी मूल जिसमें एक मुख्य मूल निकले, जिसको प्राथमिक मूल कहते हैं, उससे निकलने वाली शाखाएं द्वितीयक मूल कहलाएगी और फिर द्वितीयक मूल से निकलने वाली शाखाएं तृतीयक मूल कहलाती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको अपन मुतला मूल कहते हैं। ये जमीन की ज्यादा गहराई तक जा पाती है और जमीन की गहराई से भी पोषण ग्रहण कर सकती है। यह मुतला मूल जो होती है द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधे मतलब सभी प्रकार की दालें, पीपल, आम, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें मुतला मूल पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो मूल है वो रेशेदार मूल है या फाइब्रस रूट है। ऐसी मूल जिसमें प्राथमिक मूल तो बनने के तुरंत ही बाद अल्पकालिक होती है, मतलब नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर कुछ रेशे बन जाते हैं। तो इस प्रकार के मूल को अपन रेशेदार मूल या जगड़ा मूल कहते हैं। ये मूल एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, मतलब सभी प्रकार की घासें, गेहूं, चावल, मक्का, इस प्रकार में बांस, इनमें यह सबसे ज्यादा मात्रा में मूल पाई जाती है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि रेशेदार मूल किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री में। और मुतला मूल किसमें पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में। यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा एक और वर्गीकरण है मूल का, जिसमें मूल को एक और मूल है जिसको अपन अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस मूल कहते हैं। ये क्या है समझे? सामान्य रूप से मूल की उत्पत्ति किससे होती है? मूलांकुर से। तो जो मूलांकुर से उत्पन्न होती मूल है वही वास्तविक मूल कहलाती है। लेकिन कुछ मूल ऐसी होती है जो मूलांकुर से उत्पन्न नहीं होकर पादप के अन्य भागों से उत्पन्न हो जाती है। जैसे तने से भी कुछ जड़ें निकल जाती है, शाखाओं से कुछ जड़ें निकल जाती है, कई बार पत्तियों से भी जड़ें निकल जाती है। तो वो जो जड़ें हैं उसकी उत्पत्ति मूलांकुर से नहीं होती, इसलिए वो अपस्थानिक मूल कहलाती है। तो लिखा है
जिस मूल की उत्पत्ति मूलांकुर या रेडिकल से नहीं होकर पादप के अन्य भागों से होती है उसे अपन अपस्थानिक मूल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं मूल के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। अगर मूल को आइडेंटिफाई करना है तो मूल के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मूल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, समझे। सबसे पहला क्षेत्र है मूल गोप क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र विभोज्योतकी क्षेत्र, तीसरा दीर्घीकरण क्षेत्र, चौथा परिपक्वन क्षेत्र और पांचवा स्थायी क्षेत्र। क्या है, सबके अलग अलग काम है, समझें। सबसे पहले मूल गोप क्षेत्र या रूट कैप रीजन, यह सबसे कठोर भाग होता है और पादप के शीर्ष भाग के चारों ओर इस प्रकार, जो लाल रंग का मैंने आप बना रखा है तो इस प्रकार लगा रखा है। यह अत्यंत कठोर होता है। क्या काम करेगा, मूल जब आगे जमीन में वृद्धि कर रही होती है तो कठोर चट्टानों वगैरह के कारण कहीं मूल का शीर्ष भाग नष्ट नहीं हो जाए, इसके लिए कठोर आवरण का बना हुआ भाग होता है जिसको अपन मूल गोप क्षेत्र या रूट कैप कहते हैं। क्लियर? इसके अंदर मतलब इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको विभोज्योतकी क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। विभोज्योतकी क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन का मतलब यह है कि इसमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो निरंतर विभाजन क्रिया द्वारा कोशिका की संख्या में वृद्धि करती है ताकि कि मूल की वृद्धि निरंतर हो सके। ये दूसरा क्षेत्र है, उसको मेरिस्टेमेटिक रीजन भी कहते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है, जो मैंने काले रंग की लंबी लंबी जो कोशिकाएं बना रखी हैं, वह क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन रीजन कहलाता है। इसका मुख्य काम पादप की लंबाई में वृद्धि करना है, मूल की लंबाई में वृद्धि करना है। जब विभोज्योतकी सेल की जो कोशिकाएं होती है, विभोज्योतकी क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है, जब वो विभाजन करना बंद कर देती है तो फिर वो अपनी लंबाई में वृद्धि करना शुरू कर देती है। तो यही भाग बाद में दीर्घीकरण क्षेत्र बन जाता है। तो पादप मूल की लंबाई में वृद्धि करने का जो मुख्य काम है वो दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन क्षेत्र का होता है। इसके बाद जो चौथा क्षेत्र है वो परिपक्वन क्षेत्र या मैच्योरेशन रीजन कहलाता है। यह क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, समझें। यह क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी मूल के ऊपर मूल रोम की बात नहीं की है। परिपक्वन क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि मूल के कौन से भाग में मूल रोम पाए जाते हैं, तो मूल के परिपक्वन क्षेत्र या मैच्योरेशन रीजन में ही मूल रोम पाए जाते हैं। और फिर से याद करवा दूं, मूल रोम हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। क्लियर? यहाँ पर मूल के 4 भाग पूरे हो गए और इसके बाद जो 5वां वाला भाग है वो स्थायी क्षेत्र या परमानेंट रीजन कहलाता है। यह परमानेंट रीजन जो है वो जल और खनिज लवणों को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो मूल रोम जो होते हैं वो जल और खनिज लवणों को और ऑक्सीजन को जमीन से ग्रहण करते हैं और उसको आगे पहुंचाने का काम स्थायी क्षेत्र का होता है। क्लियर? तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और रीट की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक ये मैटर अधिक से अधिक आप पहुंचाएं। धन्यवाद।